मेरी आवाज आ रही है? एक बार आप बता दीजिए फटाफट से। ओके, ग्रेट। ठीक है जी। एसएससी जेई के पेपर के बारे में, सो यू वांट मी टू टॉक इन इंग्लिश और हिंदी या मिक्सचर? अगर इंग्लिश बताना चाहते हैं कि आई विल जस्ट टेक दिस वेबिनार इन इंग्लिश, पुट ई इन द कमेंट। इफ यू वांट मी टू इन हिंदी में करूँ तो एच करिए कमेंट। और अगर मिक्स करना चाहते हैं तो एम। तो अगर आप ये चाहते हैं वेबिनार में इंग्लिश में करूं तो ई कमेंट करिए, हिंदी के लिए एच और मिक्स के लिए बाय लैंग्वेज के लिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाय लैंग्वेज। ओके गुड। तो मेरे को सबकी प्रेजेंस चाहिए, जितने भी लोग वेबिनार में। आई वांट वन टू वन इंटरेक्शन। तो आप भी मतलब मैसेज करें, बात करें, तभी पता लगेगा कि हाँ जी कितने स्टूडेंट्स और कितने आप एक्टिवली बैठे हो। गुड। तो मिक्स में चलेंगे हम। तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स की तरह कंट्रीब्यूट करेंगे, राइट? ओके। तो आज हम, एजेंडा क्या है आज का? तो टुडेज एजेंडा इज कि एसएससी जेई क्या है। पहले तो क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, एसएससी जेई है क्या, किसके लिए, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, प्रीवियस ईयर पेपर और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब पुराने पेपर्स में क्या आता था और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं। और अगर आप वेबिनार के लास्ट तक बने रहोगे तो वी हैव लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू। वी हैव लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस। सरप्राइजेस में आपको काफी चीजों के बारे में बताया जाएगा। अगर आप एंड तक रहोगे तो मैं एक वर्कशॉप टाइप में भी कराऊंगा, जिससे आप एनालाइज कर पाए आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। चलिए जी। तो एसएससी जेई से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जो उनसे भी, क्या आपने क्वालिफिकेशन में करा है, फटाफट से मुझे कमेंट में करके बता दीजिए। सो व्हाट यू हैव डिड इन योर क्वालिफिकेशन, आइदर यू डू डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनीथिंग, डिप्लोमा इन सिविल, जस्ट कमेंट इट डाउन। ओके, गुड वन। आइडिया आ जाएगा मेरे पास हाउ इज द बैकग्राउंड टुडे। सुप्रीत, ओके, ग्रेट। तो डिप्लोमा सिविल, बीटेक सिविल, इलेक्ट्रिकल, ग्रेट। ओके, गुड। चंदन जी, वेरी गुड। ठीक है, जस्ट एक मुझे आइडिया चाहिए था कि ताकि मैं आपसे उसी सिमिलैरिटी में बात कर पाऊं। गुड, वेरी गुड। चलिए जी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो मुझे पता लगा एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स हु डिड डिप्लोमा और बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल, they are eligible for SSC JEE एग्जाम। तो आपने अगर डिप्लोमा करा है इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल में, या बीटेक करी है, या फर्दर आपने उससे भी हायर ग्रेजुएशन एमटेक करी है, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो ही स्टूडेंट इसका पेपर दे सकता है और सिलेक्ट हो सकता है। तो जैसे कि ये गौरव कैच स्टूडेंट है, ये सिलेक्ट हुआ है। काफी स्टूडेंट है, मैंने एक एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया है। तो गौरव कैट स्टूडेंट है जी, जिसने लास्ट टाइम अपना पेपर क्वालिफाई करा था। चैट में लिखिए मी, अगर आप भी चाहते हैं कि ये पेपर आपका भी क्वालिफाई और आप गवर्नमेंट ऑफिसर बने, तो चैट में लिखिए मी, जस्ट कमेंट मी इन द चैट इफ यू वांट टू बी अ नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफिसर इन एसएससी जेई। गुड। तो मेरे को काफी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स लग रहे हैं आज, तो काफी एनर्जी रहने वाली है एंड तक के लिए। तो सारे लगना चाहते हैं। अगर आप वेबिनार के एंड तक रहोगे, अगर आप अपनी कंसंट्रेशन हाई रखोगे, आइदर यू ऑन अ लैपटॉप और अ मोबाइल, और अगर आप अपने फोन्स को
एयरप्लेन मोड में सिर्फ इंटरेक्शन के लिए रखोगे, तो अगर आप एंड तक बने हो, मैं आपको बताऊंगा आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में क्या था, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, और एज भी काफी अलाउड करती है एसएससीजे। तो एज वाले फैक्टर में भी हमें काफी परमिट करा जाता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं जी। 26 जुलाई को इसकी नोटिफिकेशन आउट होने वाली है। 26 जुलाई को इसकी नोटिफिकेशन आउट होएगी। 16 अगस्त तक आप इसको फिल कर सकते हैं एग्जाम को। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग अप द एग्जाम है 16 अगस्त। और आपका पेपर 9, 10, 11 अक्टूबर, 9, 10, 11 अक्टूबर को आपका इसका पहला पेपर, जो कि ऑनलाइन मोड में होता है, इसको सीबीटी बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये होने वाला है। तो ऑनलाइन पेपर कब होने वाला है? 9, 10, 11 को। तो अप्रोक्सीमेटली इफ यू वांट टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन एसएससी जेई, तो कितने दिन रह गए हैं मेरे पास? मेरे पास कितने दिन रह गए हैं यहां तक पहुंचने के लिए? तो डेज मेरे पास कितने हैं, अगर मैं अप्रोक्सीमेट लेके जाता हूँ, 100 डेज। तो ये 100 दिन में मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, वो बताने वाला है कि मैं भाई एसएससी जेई में सेलेक्ट हो सकता हूं या नहीं हो सकता। ये मेरी जो 100 डेज की हैबिट है ना, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा फॉलोइंग शेड्यूल है, वो बताएगा कि मैं एसएससी जेई का पेपर क्वालिफाई कर सकता हूँ या मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है भाई, ये तो सिर्फ पेपर कंडक्ट कर रहा है। ये तो सिर्फ ये पेपर कंडक्ट कर रहा है। बट टू सेलेक्ट इन दिस एग्जाम आपको डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी पेपर क्वालिफाई करने के बाद। जैसे सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन, सीपीडब्ल्यूडी, फिर डिपार्टमेंट कुछ पोस्ट होती है एमईएस। एमईएस की फुल फॉर्म मनी ईटिंग सर्विसेज, बहुत पैसा है इस डिपार्टमेंट में। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज है जी, मुझे क्लियर है, बट मनी ईटिंग सर्विसेज क्यों यार, इस डिपार्टमेंट में बहुत पैसा है। व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं डिपार्टमेंट के। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हम ब्रो ब्रो कर रहे हैं, तो हमारी टर्म में क्या होता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल वाटर रिसर्च, एनटीआरओ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, अगेन फॉर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सीपीडब्ल्यूडी फरक्का, सीडब्ल्यूपीआर, क्वालिटी एश्योरेंस, एनटीआरओ, फिर अगेन शिपिंग, सीडब्ल्यूसी, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। अगेन डिपार्टमेंट आर ऑलमोस्ट सेम, डिपार्टमेंट आर ऑलमोस्ट सेम। विच इज योर फेवरेट डिपार्टमेंट, मुझे कमेंट में करके बताइए, आप किस डिपार्टमेंट में लगना चाहते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा डिपार्टमेंट आपका फेवरेट है। फिर मैं आपके बाद बताऊंगा एक बच्चे की स्टोरी, जिसने 2 बार पेपर दिया, एक बार क्वालिफाई होने के बाद भी दोबारा क्वालिफाई होना पड़ा। शेख कोहली जी, गुड। एमईएस, निखिल, साहिल, एमईएस। तो जैसे मैंने बोला मनी ईटिंग सर्विसेज, एवरीबॉडी वांट्स टू गो इन एमईएस। आर्यन, स्वर्ण, ओके, सुखप्रीत, वेरी गुड, पीडब्ल्यूडी। तो सबके अपनी अपनी इच्छाएं हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट में होना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें जॉब चाहिए, आपने क्लियर कर दिया कि वी वांट टू क्रैक अ गवर्नमेंट जॉब। अब सेकंड क्या हो गया, मुझे डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए। ये जो चॉइस ऑफ डिपार्टमेंट है, ये किसको मिलेगी? हु टॉप्स द एग्जाम, जिसने एग्जाम को
टॉप करा है। मेरा एक स्टूडेंट था अजय इन 2016। तो क्या हुआ, अजय ने, ही वॉज एवरेज स्टूडेंट, मतलब बहुत सुपीरियर भी नहीं, बट वो सिंसियर था। एवरेज स्टूडेंट एंड सिंसियर स्टूडेंट, कि हाँ यार जो कराया जा रहा है क्लासेस में वो फॉलो करता था, बट ही वॉज एवरेज स्टूडेंट। तो क्या हुआ, जैसे पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ, वो सिलेक्ट हो गया। वो सिलेक्ट हो गया। आर्यन जी बिल्कुल लास्ट तक बताएंगे आपको। सिलेक्ट होने के बाद उसको जो डिपार्टमेंट मिला, बीआरओ, बॉर्डर रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो वो बॉर्डर रोड्स कहाँ पे बनेगी, हमेशा मिलिट्री एरिया में बनेगी। तो जब भी उससे बात होने लगी, क्योंकि स्टूडेंट्स टच में रहते हैं, वो कहता सर, मतलब मैं ऐसी जगह पे हूँ जहां पे माइनस में भी कई बार टेम्परेचर रहता है और वहां रोड्स बनानी है। और कह रहे मेरे कुछ क्लासमेट्स आप ही के बैच के, एडुस्फेयर के, वो दिल्ली बैठे हैं, बेंगलुरु बैठे हैं, कोलकाता बैठे हैं, प्राइम सिटीज में बैठे हैं। और हम दोनों क्लास में सेम थे, मतलब सेम थे, वो एक ही क्लास में, मतलब हमारे बैच के स्टूडेंट थे। तो इशू क्या हुआ, जस्ट उसका रैंक थोड़ा सा पीछे था, उसके पास ये चॉइस नहीं थी, उसको जो मिला उसको वो लेना पड़ा। बट जो स्टार्टिंग वाले दिल्ली, कोलकाता ऐसी जगह बैठे हैं, उनके पास चॉइस थी टू चूज द डिपार्टमेंट दे विल चूज। तो उन्होंने क्या चूज कर लिया, CPWD, MES। PWD, MES ये बड़े डिपार्टमेंट माने जाते हैं, तो उसको BRO में। अब सिलेक्ट दोनों ही हुए, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में SSC सिलेक्टेड कैंडिडेट से, बट एक के पास था BRO और बाकियों के पास था CPWD, MES। तो उसने क्या कहा कि नहीं, मेरे से इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं होता, और मेरे को थोड़ी होम सिकनेस भी है, मैं घर से इतनी दूर नहीं रह पाता। तो उसने नेक्स्ट ईयर फिर पेपर दिया, जस्ट टू चेंज द डिपार्टमेंट, और अगले साल वो MES में सेलेक्ट हो गया। अगले साल वो MES में सेलेक्ट हो गया। तो MES में सेलेक्ट होने के लिए 2 बार उसको स्ट्रगल करनी पड़ी। फर्स्ट वो पेपर क्वालिफाई कर गया, उसको BRO मिला। सेकेंड टाइम उसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला, MES डिपार्टमेंट मिला। तो प्रॉब्लम कहाँ थी, एक ही क्लास के स्टूडेंट्स इक्वल पढ़े, इक्वल पेपर क्रैक करा, जस्ट रैंक के कारण somebody lands in BRO, somebody, और ऑल दो BRO वाला भी इतना लकी है क्योंकि कोई ऐसे बंदे थे उस टाइम पे, ऐसे भी बैच में स्टूडेंट है जिनका क्वालिफाई ही नहीं हुआ, जिनका क्वालिफाई ही नहीं हुआ। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, अगर 100 डेज है ना, तो ऐसी तैयारी करो कि अगली बार दोबारा 100 डेज की तरह उठाना ना पड़े। तो सबसे पहले अगर पेपर पैटर्न की बात करते हैं, पेपर पैटर्न किस तरह का होता है। पेपर पैटर्न, पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस आते हैं, जिसका सिलेबस जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 मार्क्स की आती है। जर्नल अवेयरनेस जिसको GK बोला जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 50 आती है। सिविल एंड स्ट्रक्चरल 100 मार्क्स, इलेक्ट्रिकल का भी 100 मार्क्स, मैकेनिकल का भी 100। तो पेपर क्या आने वाला है, इनका कॉम्बिनेशन आने वाला है, ऐसा, ऐसा, या फिर इस तरह से। अगर मैं ऐसे समझाऊं तो 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चंस, 100 टेक्निकल, फॉर योर लाइन 100 नॉन टेक्निकल, एंड नेगेटिव मार्किंग इज इन द पेपर। और नेगेटिव मार्किंग पेपर में होती है, नेगेटिव मार्किंग पेपर में होती है। तो ये सारा पेपर 1 है मेरा। और टाइम पता कितना दिया जा रहा है पेपर 1 के लिए,
इन 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 120 मिनट। 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना दिया जा रहा है? 120 मिनट। इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, स्पीड ऑफ डूइंग द एग्जाम, यहाँ पे आपके जो स्पीड होएगी अटेम्प्टेशन ऑफ पेपर की, इट शुड बी हायर। मतलब 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए हमारे को नहीं दिया जाता। तो जो ये पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं ना, वो पेपर 2 के लिए जाते हैं। और पेपर 2 होता है पेन एंड पेपर मोड। 3 घंटे का पेपर, 300 मार्क्स का पेपर। आपके पास काफी टाइम है, आपके पास काफी टाइम होता है, आपके पास काफी टाइम होता है इसको करने का। और ये पेपर कैसा होता है? सब्जेक्टिव। सॉरी, 2 घंटे होते हैं यहाँ पे, 2 घंटे और 300 मार्क्स। तो 200, 300 मार्क्स का पेपर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी, काफी कुछ मैंने एक ही जगह पे लिख दिया था। अब बताइए कमेंट करके, पेपर 1 मुश्किल होता होगा या पेपर 2 मुश्किल होता होगा? पेपर 1 मुश्किल होता होगा या पेपर 2 मुश्किल होता है? कमेंट करिए, आपको क्या लगता है? गुड, गुड आंसर्स आने, कुछ भी लगता है। आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या पहले दे चुके? पेपर 1 इज डिफिकल्ट या पेपर 2 इज डिफिकल्ट? 1 2 मिक्स आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या डिफिकल्ट है और मैं कैसे बता रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा विद रीजनिंग। ठीक है, अगर आप कहोगे थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको, इफ यू अलाउ मी, तो मैं अपने बारे में कि मैं किस जजमेंट पे कह रहा हूँ। तो माय नेम इज निपुण सियाल और मैंने ये एसएससी जेई का पेपर 7 टाइम्स क्रैक करा है। मैंने एमईएस भी क्रैक करा है, सीपीडब्ल्यूडी भी क्रैक करा है। इन 2009 से मैंने स्टार्ट करा। उस टाइम पे पेपर पैटर्न ही कुछ और होता था। पेपर पैटर्न क्या होता था? पेपर 1 और पेपर 2 प्लस इंटरव्यू। उस टाइम पे पैटर्न कैसा होता था? 100 मार्क्स का इंटरव्यू, 200 मार्क्स का ये। तो टोटल जो मार्क्स होते थे वो 600 होते थे। तो ये 500 नंबर और ये दोनों पेपर सेम डे पे, मॉर्निंग में ये पेपर दिया और इवनिंग में कन्वेंशनल, इसको कन्वेंशनल बोला जाता है, पेन एंड पेपर मोड पेपर दिया जाता था। तो उसमें क्या होता था, जब मुझे तैयारी करनी पड़ती थी तो मुझे दोनों पेपर्स की इकट्ठे तैयारी करनी पड़ती थी। बट टाइम द लाइन क्या हुआ, इसका पैटर्न में चेंज आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए कोई पोस्ट है, दैट इज ग्रुप सी और ग्रुप डी, वहां पे आपको इंटरव्यू नहीं रखनी है। तो क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइक हमें इंटरव्यू में ज्यादा डर लगता था, रिटर्न और उसमें नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में अपार्ट फ्रॉम नॉलेज वो आपकी कॉम स्किल्स चेक करते थे। तो कितनों को लगता है यार कॉम स्किल्स में हम थोड़े वीक हैं, वी आर वेरी वीक? तो मी लिखिए जिनको लगता है हम यार कॉम स्किल्स में वीक लगते हैं हम अपने आप को। तो कई बार किसी इंग्लिश में बात करनी होती है, वी फेस वेरी मच डिफिकल्टी इन दिस, बट मुझे समझ सारा आता है। तो मी लिखिए, कुछ भी होता है अपनी गलती अगर हम नहीं है तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बट अगर हम सोचेंगे सब कुछ सही है
तो काफी स्टूडेंट्स को फेस करने में प्रॉब्लम आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वेरी गुड इन या टेक्निकल सब्जेक्ट्स। तो क्या दिक्कत आती थी उस टाइम पे, बट इंटरव्यूज खत्म कर दिए गए तो सबसे पहली चीज, और इंटरव्यू में थोड़ी थोड़ी पार्शियलिटीज भी होती थी, कोई फेवरेट बन गया जी इंटरव्यू ने लगा दिया, कोई नहीं हुआ तो थोड़े नंबर कम रह गए, किसी ने सिफारिश लगा दी, तो वो पार्ट हमारा खत्म हो गया और सेम डे वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। तो मुझे याद है जब मैं सीपीडब्ल्यू की इंटरव्यू दे रहा था, आई वॉज नॉट वेरी गुड इन कॉम स्किल्स बट मेरी टेक्निकल नॉलेज अच्छी थी। तो वहां टेक्निकली उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने पूछा ये बिलोंग टू दिस प्लेस, यहाँ से कोई इंजीनियरिंग मावल बताइए क्या है आपके एरिया में, कुछ ऐसा इंजीनियरिंग मावल हो जो आपको लगे कि वाई यू चूज दैट। आपने सिविल इंजीनियरिंग ऐसे ऐसे क्वेश्चन, या आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों चूज करी। तो उस टाइम पे चूज तो हमने करी नहीं थी, जिसने कह दिया अंकल ने कहा ये इसकी डिमांड है वो ले ली, जो उनसे अच्छा कॉलेज मिल रहा है वो ले लिया, या किसी ने कहा इसकी ज्यादा स्कोप होगा वो ले, तब हमें खुद कोर नॉलेज तो थी नहीं कि किस स्ट्रीम में क्या होता है। कितने लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं था जब इंजीनियरिंग ली इसमें होने क्या वाला है। मेरे जैसे थे जिन्होंने कह दिया मी लिखिए, मेरे जैसे थे जिन्होंने कह दिया यार ये किसी अंकल ने बोला तो ले ली, ये किसी ने बोला इसकी डिमांड बहुत है, बट मुझे कोर पता नहीं था कि क्या होने वाला है। तो उन चीजों के लिए, उन चीजों के लिए पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, और अब ले लिया, अब कहते हैं कि कुछ बन के दिखाओ। भाई जब लेना था तब पता होता कि इतना पढ़ना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा बनने के लिए, तो बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। अब हमें, बट अब जब हम डिप्लोमा कर चुके हैं, डिग्री कर चुके हैं, अब सारी कोर कमांड इज इन माय हैंड, मेरे हाथ में है वो कोर कमांड। क्यों, अब अपनी फ्यूचर को मैं बदल सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट कि 8 स्टैंडर्ड में पढ़ लो आपकी दुनिया बदल जाएगी, 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड में पढ़ लो आपकी दुनिया बदल जाएगी, बदल गई दुनिया। बट ये आज का जो कोर, अगर हम पेपर क्वालिफाई करते हैं डेफिनेटली वी गेट स्टेटस सिंबल, we get good amount of salary, we got good amount of facilities, रहने को देते हैं, MES CPWD के अपने क्वार्टर्स होते हैं, सारी फैमिली, तो मतलब लाइफ चेंज होने वाली। और रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा जो कहते हैं सबसे घर का नालायक है ये तो ये बच्चा, और वही अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं तो सारी उसी के आगे पीछे हो जाते हैं, भाई इसने तो कमाल किया, इसकी कैसे गवर्नमेंट जॉब लगी। तो उसके लिए इंटरव्यू खत्म हुआ, आई क्रैक 7 टाइम्स SSC JEE, तो उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस पेपर 1 इज वेरी मच डिफिकल्ट देन पेपर 2। तो पेपर 1 जो है वो डिफिकल्ट है क्योंकि टाइम कम, क्वेश्चन ज्यादा, नेगेटिव मार्किंग, इन सब चीजों के लिए। अगर आप चाहते हो मैं इसके आगे स्ट्रेटेजीज भी बताऊं, देखो ये तो चीजें आप खुद कहीं भी नेट पे भी देख सकते थे, बट विद माय एक्सपीरियंस आपको स्ट्रेटेजीज भी बताऊं कैसे इसको क्वालिफाई करा जा सकता, तो यस लिखिएगा कमेंट में, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अभी इंटरेस्टेड है मैं इससे आगे बताऊं इसको क्वालिफाई। मैंने 7 टाइम्स करा, तो आप लोग कैसे कर सकते हो। मैं उस कोर सिंबल्स, पहली 2 बार बहुत मुश्किल हुई, अगली 5 बार बहुत आसान था। पहली 2 टाइम मुझे बहुत मुश्किल लगा बट अगली 5 बार मैं क्रैक कर चुका था। ठीक है जी, आपके कमेंट्स आ रहे हैं तो विल प्रोसीड फर्दर। सबसे पहला क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में, हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड फॉर SSC JEE एग्जाम, कितने लोग अपीयर करने गए। यस आई क्रैक्ड फॉर 7 टाइम, वर्क विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो, मैंने जॉब करी है गवर्नमेंट में, मैंने गवर्नमेंट छोड़ के, बट मेरा इंटरेस्टिंग या मेरा पैशन था टीचिंग का, तो मैंने वो गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप करके, और अभी के टाइम में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा इन लाइक ऑल द रीजन जिसमें हमारा स्टूडेंट सिलेक्ट ना हो और गवर्नमेंट जॉब ना कर रहा हूँ। तो गेस करिए कितने स्टूडेंट अपीयर होंगे SSC JEE एग्जाम में, कोई भी रैंडम गेस। 10,000, 15,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी आपको एग्जाम्पल लगता है, कमेंट करिए कितने लोग पिछले साल का SSC JEE पेपर देकर आए होंगे। वेरी गुड, देव मानस जी का एक एग्जाम्पल आया, वेरी गुड।
देखियो एमसीक्यू का फंडा ही है, कुछ ना कुछ रेंडमली थॉट आया और कमेंट कर दीजिए, रेंडमली थॉट आया और कमेंट कर दीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ 3.5 lakh स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, 3.5 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करे गए थे। वेरी गुड देव मानस जी, बिल्कुल आपका काफी क्लोज था। मैं सारी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, हेल्प मी टू क्रैक इन दिस टाइम आई एम अंडर प्रेशर, सब कुछ बताऊंगा। आप इन तक रहिए वेबिनार में, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे आप एवेल्युएट कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बट इस नंबर्स को तो हम पहले भी देखते थे, इस नंबर्स को तो हम पहले भी देखते थे, बट मैंने जब पेपर में जाके अटेम्प्ट करा ना, मेरी क्लासरूम कैपेसिटी 40 स्टूडेंट्स की थी, उस टाइम पे ऑफलाइन होता था। मैंने देखा 40 में से सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ही प्रेजेंट थे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 10-15 मिनट के बाद, जब मैंने सीबीटी टेस्ट देके देखा कि 15-20 से आधे घंटे के बाद बस आराम से बैठे हैं और इधर उधर देख रहे हैं। तो उससे मुझे समझ आया, दो चीजें मुझे पता लगी कि कुछ स्टूडेंट तो सिर्फ नॉर्मल फॉर्म फिल कर देते हैं, उसके बाद छेड़ते ही नहीं। फॉर्म फिल करने के बाद उन्हें ये भी नहीं ध्यान रहता कि पेपर अटेम्प्ट करने जाना है। उन्होंने एक फ्लो में पेपर भर दिया, बट पेपर अटेम्प्ट करने ही नहीं गए। और दूसरे ऐसे थे जो पेपर में सिर्फ देखने जा रहे हैं कि आता क्या है, बट कुछ पढ़ के नहीं गए। तो वो दोनों के दोनों ही मेरे कंपटीशन से बाहर हो गए, तो वो दोनों ही मेरे कंपटीशन से बाहर हो गए। तो मुझे समझ आया ये दिखने में जो नंबर 3.5 लाख लग रहा है, वो इतना नंबर नहीं है, इसमें जो पढ़ के जाने वाले हैं वो तो इससे बहुत कम है। तो मेरा कंपटीशन किसके साथ है? जो पढ़ के जा रहे हैं। तो वहां से मुझे ये चीज क्लियर हुई। अब आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूँ, क्या कट ऑफ जाती है पिछली बार की। 200 में से जिसके 110 अप्रोक्सीमेटली 55% फॉर जनरल कैटेगरी, आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। प्लस मैं आपको ये पीपीटी भी दे दूंगा एंड में, जब मैं खत्म करूंगा तो आपको होल पीपीटी ही दे दूंगा जिसमें मैं ये सारे फैक्ट्स लिखे हैं। 110 ओबीसी के लिए, 107 एससी के लिए, 86 एसटी। तो मुझे समझ आया भाई 55% अगर नंबर पहले पेपर में ले लिए तो मेरी ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मेरे को 120 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन ही आते हैं तो मैं पेपर क्वालिफाई कभी भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको बताया ना, पेपर 1 इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट? क्योंकि 120 क्वेश्चन में से अगर मेरे को पेपर में 50 क्वेश्चन ही आते हैं और अगर मेरे 50 के 50 ठीक भी हो गए, तब भी मेरे 110 नंबर या 86 नंबर बनने वाले नहीं है, मेरे 86 नंबर बनने वाले नहीं है। तो ये थी सिविल की। अगर ऑल दो मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करूं तो 123, थोड़ा सा लेवल ओवर राइज हो गया। तो एवरेजली मुझे पता लग गया कि भाई 60% से कम नंबर अगर मेरे आ रहे हैं तो मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अगर मेरे 60% से कम नंबर आ रहे हैं तो मेरा पेपर क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो ये थी पेपर 1 की कट ऑफ। यहां से अगर आपको एंगेजिंग लग रहा है, इसके आगे वाले फैक्ट्स पे जाऊं तो आप पी लिखिए टू प्रोसीड, कि मैं अब आपको सब्जेक्ट भी बताऊं कि किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज रहने वाली है, ताकि मेरा पहला पेपर क्लियर हो जाए ढंग से। मैं सिविल का भी बताऊंगा, इलेक्ट्रिकल का भी बताऊंगा, मैकेनिकल का भी, तीनों का बताऊंगा। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है जी, गुड।
तो सब लोग कह रहे हैं प्रोसीड करिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, 15 से 20 मार्क्स का आता है। अगेन आरसीसी, ये टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा सा। कन्वेंशनल पेपर्स तो 2 और 3 क्वेश्चन आते हैं, वो सेकंड का बात है, बट पहले आज प्री की बात करते हैं। स्टील, बीएमसी, सॉइल सर्वे। अब आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आप इतने सब्जेक्ट पढ़ गए तो 15, 25, 27, 37, 42, 52, 59, 69, 70, 75, 80, अप्रोक्सीमेटली 80% सिलेबस इन सब्जेक्ट से आ रहा है। 80% सिलेबस इन सब्जेक्ट से आ रहा है, प्लस नॉन टेक वाला पार्ट। मुझे क्वालिफाई करने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए थे? 60%। बट अगर मैंने ये सब्जेक्ट ही कर लिए तो मैं 80% अपना सिलेबस कवर कर चुका हूं। तो मेरा जो वो थर्ड टाइम था, फोर्थ टाइम था, फिफ्थ टाइम था, वो इजी कैसे हुआ? मैंने पहले ये सब्जेक्ट पढ़ने शुरू करे और इन पे कमांड, मैंने इनको छेड़ा ही नहीं पहले। तो जब इनको नहीं छेड़ा गया तो पहले मेरी उन सब्जेक्ट्स में कमांड बन गई, तो मुझे क्लियर हो गया भाई मेरे को पेपर करना कैसे। मैंने हर सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू नहीं दी। मैंने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और सोम को बराबरी नहीं रखा, जो कि कॉलेज में रखा जाता है कि सोम पढ़ रहे हो चाहे ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हो, इक्वल क्रेडिट्स पे है। मैंने पेपर के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बनाई। सेम विद इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। मैकेनिकल के केस में थोड़ी अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंटली टोम, सोम एंड थर्मो ज्यादा इंपॉर्टेंटली माने जाते हैं। और एफएम, हाइड्रोलिक मशीन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता जितने ऊपर के सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सेम विद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर मैं नेटवर्क और ईएमआई और मशीन्स पढ़ गया तो मेरा मेजर पेपर नेटवर्क से आता है 32 मार्क्स। तो मैंने यहीं पे पहले 3 सब्जेक्ट्स में ही 75% कवर कर लिया। पहले 3 सब्जेक्ट्स में ही मैंने 75% कवर कर लिया और इधर से मैंने नॉन टेक कवर करा। ओवरऑल स्ट्रेटेजी मेरी पेपर क्लियर होने की बन गई ताकि मैं पेपर 2 के ऊपर फोकस कर सकूं। तो अगर आपको 100 डेज में ये क्रैक करना है तो पहले ये। बट मेरी एक बड़ी वीकनेस थी, सबको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। आई वॉज नॉट वेरी गुड इन न्यूमेरिकल्स। जहां न्यूमेरिकल्स आते थे ना, वहां मेरा थोड़ा सा काम डाउन हो जाता था। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको न्यूमेरिकल में दिक्कत लगती है? एन कमेंट करिए। जिनको लगता है यार ये न्यूमेरिकल थ्योरी तो मैं पढ़ लेता हूँ, न्यूमेरिकल में बड़ी दिक्कत आती है। जहां से भी सॉल्व करने को आ जाता है वहां मेरा टाइम ज्यादा लगता है, मेरे क्वेश्चन सही नहीं आते। हनु, स्वर्ण, अमित, आर्यन, ठीक है, अपनी वीकनेस एक्सेप्ट कर लो तो ये हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल जी, ये सारी स्ट्रेटेजी की पीडीएफ मिलेगी आपको। पूरी स्ट्रेटेजी के आप एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। तो न्यूमेरिकल में दिक्कत आती थी। फिर मैंने लेटर डाउन द लाइन ये रियलाइज करा कि जो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, भाई जैसे बिल्डिंग मटेरियल, भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्लाईवुड में कितनी वो होगी, ठीक है जी। सोम में, आरएसी में, हीट ट्रांसफर में, थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ही पूछी जा रहे हैं। पहला लॉ क्या कहता है? हीट के ऊपर है, किसके ऊपर है? इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, क्या किसके प्रोपोर्शनल है। बहुत बेसिक थ्योरी भी आ जाती है तब भी मैं पेपर नहीं कर पाता। तो कितने लोगों को थ्योरी में प्रॉब्लम लगती है? टी कमेंट करिए।
कि जिनको लगता है दे आर वेरी वीक इन थ्योरी, याद नहीं होता यार, रट्टा मारी हो बट याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ा, 2 महीने बाद फिर भूल गए, तो थ्योरी में बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो टी लिखिए। ठीक है जी, तो थ्योरी के प्रॉब्लम्स वाले स्टूडेंट्स लिख रहे हैं अब टी में। तो अब यहां से मुझे पता लगा भाई किसी पार्ट पे मेरा न्यूमेरिकल वीक है, किसी पार्ट पे मेरा थ्योरी वीक है। तो मैंने एक मास्टर कॉपी बनाई जिससे मुझे पता लगा कि मेरा वीक क्या है। ये तो मुझे लगता है वीक है, बट वीक है क्या एक्चुअल में। अगर वो मास्टर फॉर्मूला चाहते हो, एक मैंने मास्टर फॉर्मूला बनाया तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां पेपर क्लियर करने के लिए, तो मास्टर फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूं तो MF लिखिए, जिससे मुझे पता लगे, मैं सोचता हूं मेरी वीकनेस कुछ हो रहा है बट एक्चुअल में वीकनेस क्या है। तो MF लिखिए मास्टर फॉर्मूला, मैं आज आपको मास्टर फॉर्मूला देके जाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा आपका एग्जैक्टली वीक है क्या। ओके, सारे चाहते हैं वो मास्टर फॉर्मूला को, तो मैं पहली बार रिवील कर रहा हूं, वो मेरी कभी किसी यूट्यूब लाइव में वो रिवील नहीं हुई थी। जितना मैंने पढ़ा समझा पेपर क्रैक करने का एक्सपीरियंस मैंने उस मास्टर फॉर्मूला में, अगर वो प्रैक्टिस आपने कर ली आज, तो आज ही आपको पता लग जाएगा आपका वीक पार्ट कौन सा है। तो वो मास्टर फॉर्मूला है क्विक सर्वे। आप लोगों ने लिखा तो मैं आगे जा रहा हूं। वो मास्टर फॉर्मूला क्या है, क्विक सर्वे। जितने सब्जेक्ट थे यहाँ पे, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में सोम था, RCC था, जो आपको लगता है, मुझे लगता है सोम मेरा बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे समझ ही नहीं आती सोम में क्या बेंडिंग मोमेंट है, क्या शेयर फोर्स है, मैं मैकेनिकल से हूं, मैं सिविल से हूं, मैंने सोम लिख दिया यहाँ पे। हमसे ना हो पाएगा भाई, नहीं समझ आता, तो मैंने सोम लिख दी यहाँ पे। बट मुझे पता लगा मेरा यार बिल्डिंग मटेरियल बड़ा स्ट्रांग है, या मेरा नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे आपको एनालाइज करना है। अब मेरे को लगा मेरा सर्वे एवरेज है, थर्मोडायनेमिक्स एवरेज है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा एवरेज है, तो मैंने एवरेज में लिख दिया अपना सब्जेक्ट कि मेरे को एवरेज लगता है। और वीक हो ना पाएगा सोम, तो ऐसा लगा कि हो ही नहीं पाएगी, मशीन लगा हो ही नहीं पाएगी। बट कोई ऐसा वीक सब्जेक्ट जिसमें लगा यार नहीं, मतलब वीक है बट कर लेंगे, तो उस वीक सब्जेक्ट को मैंने क्या करा, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे डाल दी, एनवायरमेंट लगा वीक है यहाँ पे डाल दिया, RAC लगा वीक है यहाँ डाल दिया। तो इस ग्रेडियंट के साथ आपको प्ले करना है। इस ग्रेडियंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मैं आपको PPT दूंगा। इस ग्रेडियंट में अपने सब्जेक्ट्स लिख लीजिए, इस ग्रेडियंट में अपने सब्जेक्ट्स लिख लीजिए, सोचिए समझिए जो भी आपको लगता है, जो आपका दिल कहता है ट्रूली लिख लीजिए, मेरे को भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने लिए। ये आपने लिखा। अब 100 डेज में पढ़ना क्या है, 100 डेज में आपको पढ़ना क्या है, वो चीज आपको कैसे पता लगेगी, आप पहले क्या उठाओ। क्या पता मेरे को एक सब्जेक्ट इतना वीक हो मेरा, बट वो पेपर में भी बहुत कम आता हो, तो मेरा वीक की जगह वो तो बेनिफिट में आ गया। कोई मेरा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, दैट इज अगेन अ गुड थिंग फॉर मी। तो उसके लिए एक अगला एनालिसिस शीट बनेगी जो हमें यहाँ पे लिखनी है। हम इसे अच्छे से कर लेंगे, हमसे ना हो पाएगा से हम इसे अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे आपने अपने वीक सब्जेक्ट लिखना है, जो आपको लगा था, मतलब जो नहीं हो पा रहा, उसके बाद यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स लिख लीजिए। कौन से चार्ट वाले, इसको अगर आप कहोगे मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। ये सारा यहाँ लिख दीजिए, और नीचे क्या लिखोगे आप, मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट।
जैसे मैंने यहाँ पे सोम लिखा था, अब मैं अपने इस वाले चार्ट पे आ गया। मैं एक का एग्जांपल दे दूंगा, सबका समझ आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सोम। मैंने सोम यहाँ पे लिख लिया, आरसीसी यहाँ लिख लिया। ऐसे कम करते हुए ये लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे चलेगी। ये मैं कहां से ले रहा हूं? इन चार्ट से ले रहा हूं। स्टील, बीएमसी जैसे जैसे जा रहा है ऐसे कर लिया। और ये ऊपर वाली वैल्यूज कहां से उठा रहा हूं अपनी? हमसे ना हो पाएगा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, वीक सब्जेक्ट, एवरेज सब्जेक्ट। और ये मैंने यहां पे लिखने शुरू कर दिए, ट्रांसपोर्ट जो आपके सब्जेक्ट थे। सिंपल एक ही काम करना है। अगर मेरा इस बॉक्स में ऊपर नीचे मैच कर गया, जो भी पहला मैच कर गया, मेरे सोम सोम मैच कर गए यहां पे, भाई सबसे पहले जो मैं सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करूंगा वो मैं सोम करूंगा 100 डेज में। फिर इस लाइन से ही चलना है, जो जो मैच करते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं वो सब्जेक्ट चलाने शुरू करोगे। तो इससे मुझे पता लग जाएगा यार मेरा वीक सब्जेक्ट और पेपर में जो सबसे ज्यादा आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही ज्यादा गलत है। कि मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है और पेपर में वो सबसे ज्यादा आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन बन गया। मेरा वीक था, पेपर में सबसे ज्यादा आ रहा था, तो इन सब्जेक्ट्स को मैं सबसे आगे करूंगा, सबसे पहले करूंगा इन सब्जेक्ट को, और इस पे कमांड बनाऊंगा। कोई मेरा वीक था और पेपर में सबसे कम आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इन सब्जेक्ट्स को कवर अप करते हुए मैच कर। और कोई मेरा भी स्ट्रांग है और पेपर में भी एवरेज है, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले क्वाड्रेंट या दूसरे क्वाड्रेंट में चीज नहीं आनी चाहिए। पहले क्वाड्रेंट या दूसरे क्वाड्रेंट में चीज नहीं आनी चाहिए। तो ये जो मैचिंग है मेरी, दैट इज द एग्जैक्ट मैचिंग जो मुझे पेपर क्रैक करने में समझाएगी। तो ये चीज और ये चीज मैच नहीं करनी चाहिए, ये चीज और ये चीज मैच नहीं करनी चाहिए। अब इन स्ट्रेटजीज के कारण इतने स्टूडेंट्स हमारे, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें हमारा स्टूडेंट सेलेक्ट ना हुआ हो। टीचिंग मेथोडोलॉजी प्लस स्ट्रेटजीज टू क्रैक द एग्जाम, दोनों के कॉम्बिनेशन से हर साल हम अवार्ड सेरेमनी करते हैं, जिसमें जितने भी स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए होते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे, उनको बुलाया जाता है पेरेंट्स के साथ, और वहां पे ट्रॉफीज बांटी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा अचीव करा और हमारी एकेडमी का नाम। कितने लोग चाहते हैं नेक्स्ट ईयर अवार्ड सेरेमनी में हमारे वो आए? तो मी कमेंट करिए कि अगले साल आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे और हमारी अवार्ड सेरेमनी में आओगे। अगले साल आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे और हमारी, अपने पेरेंट्स का, अपनी सोसाइटी का, अपना सबका नाम रोशन करोगे। सबका नाम रोशन करोगे। कैसे रोशन होगा? जब आप सक्सेसफुल होंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। अभी भी आधे लोग सोच रहे हैं कि आप पाएंगे नहीं आप पाएंगे जी। ये 100 डेज, मैंने आपको वेबिनार के स्टार्टिंग में बताया था, ये 100 डेज डिपेंड करते हैं कि आप आगे कहाँ जाने वाले हो। पेपर 2 की गारंटी मैं लेता हूँ, पेपर 2 में आप कहीं नहीं रहने वाले, उसकी स्ट्रेटेजी ही अलग है। ये मैंने आपको सारी पेपर 1 की स्ट्रेटेजी बताई है। आप आज सारा काम छोड़ के वेबिनार में आए हैं, वी हैव सम सरप्राइजेस फॉर यू। तो वेबिनार में आप आए हो, जनरली जो हम एसएससी जेई की प्री की प्रिपरेशन के जो ये बच्चे आते हैं एकेडमी में, फीस डिपॉजिट कराते हैं, वो 15,000 रुपीज की होती है। वी चार्ज 15,000 फॉर ऑनलाइन कोर्स, जिसमें
आपको सारा स्टडी मटेरियल सारे टेस्ट, अब टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे टेस्ट आ रहे हैं उसी पैटर्न पे, सीबीटी टेस्ट के पैटर्न में टेस्ट सीरीज होती है, लाइव क्लासेस होती हैं, प्लस लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस सेव हो जाती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, सारी चीजें 100 डेज की स्ट्रेटेजी हमने इसमें डाली हुई हैं। और एक बंदे की जेई की सैलरी पता है आपको कितनी होती है? एक जेई की सैलरी कितनी होती है अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट में सीपीडब्ल्यूडी एमईएस में लगता है? व्हाट इज द पे स्केल? मंथली सैलरी कितनी होती है? मैं लास्ट में पेपर 2 के बारे में, फाइनल रिजल्ट के बारे में बता के जाऊंगा, लास्ट तक बने रहिए। मुझे पता है आपको फाइनल भी पूछना है पेपर 2 का, तो आप बताइए एक सैलरी कितनी होती होगी? देव माना जी 70 to 80,000। ओके, क्या सैलरी होती होगी जी? अप्रोक्सीमेटली 90,000। व्हाइट की बात बताऊंगा मैं आपको, ब्लैक नहीं बता सकता, मेरा वेबिनार लाइव है। मैं आपको व्हाइट बताता हूँ। ये स्टार्ट्स विद 60,000, 60,000 पर मंथ। अगर आप अगर आप इस एज में लग रहे हैं और आपको 60,000 रुपये महीना मिल रहे हैं, प्लस रेपुटेशन मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, तो 60,000 से स्टार्ट होती है। प्लस अगर आप कोई अलग अलग जगह पे, जैसे बीआरओ वाले थे, तो वहां पे पेमेंट के अलाउंसेस भी अलग होते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हो, तो वो मिलने के लिए तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। बट आप वेबिनार में आए हो तो वी आर नॉट गिविंग यू दिस इन 15,000। वी हैव सरप्राइज फॉर यू। वी आर गिविंग द फुल पैकेज इन 4,999, जिसमें लाइव क्लासेस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, रेगुलर डाउट सेशन, एमसीक्यू, जैसे कि आप मेरे से बात कर रहे हो वैसे हमारे साथ बात कर पाओगे, हमारे साथ आगे लर्निंग स्टेज ले पाओगे। बट ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ये हम सबके लिए ओपन नहीं कर सकते। ये एक स्पेशल लिंक आपके साथ शेयर करा जा रहा है। इस लिंक पे जाके अगर कोई आज रजिस्टर करेगा तो इसको ये सारा कोर्स आइदर फ्रॉम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये 5,000 रुपीज में, हाँ जी बिल्कुल, 4999 में मिलेगा, जिसमें आपकी क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, 10 से 2 बजे तक क्लासेस हुआ करेंगी। और अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डेड देख पाओगे। तो इसी लिंक को अगर आप ओपन करोगे तो हमने इसको 4997 में, यही लिंक है, अगर आपने काफियों ने क्लिक भी करा है तो वेबिनार डिस्काउंट है, डायरेक्टली आप वेबिनार वाले पे क्लिक करोगे तो आपको 4997 का, प्लस आपको टेक्स्ट बुक भी चाहिए कि आज तक कितने क्वेश्चंस आए हैं, इसमें से कितने क्वेश्चन, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, हमने बुक्स लॉन्च करी हैं अपनी, उस बुक्स में डाल दिए। लास्ट ईयर वो बुक अराउंड 10,000 प्लस सोल्ड आउट हुई थी। तो वो सारी चीजें अगर आप लेना चाहते हो तो एसएससी कोर्स प्लस टेक्स्ट बुक में जा सकते हो। ये वन टाइम ऑफर है, दैट इज 5040। और अकेला आप ऑनलाइन क्लासेस प्लस स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो वो आपका 4997 में। जो टाइमिंग है क्लासेस की वो मॉर्निंग 10 बजे से 2 बजे होएगी, और वो कोई जूम प्लेटफॉर्म पे नहीं होने वाली, हमारी अपनी ऐप है, उस ऐप के ऊपर क्लासेस होंगी। प्लस टेस्ट देने के बाद आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया, पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में आपका न्यूमेरिकल सही हुआ, गलत हुआ, और जो टॉपर से आपका रैंक क्या था, वो सारी कंपैरिजन मिलती है टेक्स्ट बुक में। मतलब मैंने पेपर अटेम्प्ट करा, आपने करा, पैन इंडिया से स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेरा और टॉपर का कितना गैप है? मेरा अगर 30 मार्क्स आ रहे हैं और टॉपर के 60 आ रहे हैं तो 30 मार्क्स का वीक पॉइंट आ गया। तो शेख जी, अगर आप ओली जी ये समझेंगे मेरे वीक पॉइंट कवर हो जाएंगे तो वही कवर होने के लिए पता लगेगा
वहां से मुझे एनालाइज होके पता लगेगा मेरा वीक पॉइंट कौन सा है। मेरा वीक पॉइंट, कल हम इसको दोबारा से 15,000 में रोल आउट कर देंगे, बट दैट इज फॉर द एक्शन टेकर, जो लोग चाहते हैं कि हाँ हम इस 100 डेज में पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरी गाइडेंस के साथ, जैसे इन सब स्टूडेंट्स ने पेपर क्लियर करा वैसे करें। तो आप इसको आज एनरोल कर सकते हैं, और ये लिंक हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। कम्युनिटी में भी ये लिंक शेयर हो जाएगा, प्लस इसकी जिनको पीपीटी चाहिए पीपीटी शेयर हो जाएगी, पीपीटी में भी ये लिंक दे रखे हैं। तो जिसमें हम आपको सारी एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस, अकेला मैंने टीच नहीं करना, सारी टीम है जो टीच करेगी। कल से नॉन टेक टेक दोनों स्टार्ट होगा, कोर्स कवरेज होगी, इंटरेक्टिव लर्निंग में हम आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे भी दिखाते हैं, रेगुलर असेसमेंट होगी, फ्लेक्सिबल 24/7 डाउट सेशन सपोर्ट होती है जो आपको ऐप के ऊपर मिलती है। तो काफी स्टूडेंट्स के मैसेज आ गए हैं ज्वाइनिंग के भी, जिन्होंने बाय भी कर लिया है। तो ये लिंक हम आज के लिए वैलिड रखेंगे। तो अगर आप चाहना, अनेबल टू पे थ्रू माय फोन विल गेट ए लिंक व्हाट्सएप, ओके, तो आपकी फोन में प्रॉब्लम आ रही है परचेज करते टाइम, तो मैं ग्रुप में भी ये लिंक डाल देंगे। प्लस आप इस नंबर पे मैसेज करके भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप वो लिंक करके पेमेंट, और जब आप पेमेंट कर देंगे, सेम इशू इन पेमेंट अमित जी, कोई इशू नहीं। अगर आपको पेमेंट में कोई मॉड्यूल में आ रही है, आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिए 96977911, और जैसे आप इसकी पेमेंट करेंगे एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, या इस नंबर पे कॉल करके आप हेल्प आउट ले सकते हैं कहीं पे आपको पेमेंट। बट काफी स्टूडेंट्स की मेरे पास पेमेंट आ गई है, आई कैन चेक इट आउट। तो जिनकी आ गई है तो वो वाले पार्ट पे होगी, बट कई बार सर्वर प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इसके बाद ट्राई करती है। लास्ट में अभी आपको बताऊंगा फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। ठीक है जी, गौरव जी की पेमेंट डन हो चुकी है, तो गौरव जी आप रेडी हैं? कल से आपको, ओके, ओली जी पेमेंट हो गया। कल से आपको सिर्फ देखने नहीं आना है, कल से आपको सिर्फ देखने नहीं आना, अपनी कॉपी पेन भी साथ में रखना है। जैसे कि आप घर पे नोट्स बनाते हो, वैसे सेम आप एक क्लासरूम में आके नोट्स बनाते हो, आपको वैसे नोट्स बनाने हैं, आपको वैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है अमित जी, आपकी डन होगी। किसी की इशू आ रही है पेमेंट की तो आप उसमें कर सकते हैं, बट सिंसियर रहना 100 डेज के लिए। अब मैं आपको लास्ट में लेके जाता हूँ, ठीक है जी, जिनकी पेमेंट की इशू आ रहे हैं वो आप इसके बाद ट्राई कर लीजिए। आज के लिए वैलिड है, कल से हम इसको फिर रोल आउट कर देंगे प्राइजेस को। तो हम अभी बात कर रहे थे फाइनल रिजल्ट में क्या आता है। ओके जी अमित जी, सो एक्साइटेड, बिल्कुल जी, उतनी एक्साइटेड रखनी है हमें 100 डेज के ड्यूरेशन में। ग्रेट। तो यहाँ पे आता है फाइनल कट ऑफ क्या जाती है। भाई मेरे 500 में 200 तो पहले हो गए जो 100 डेज में कर रहे हैं, प्लस 300, तो 500 मार्क्स में से अगर मेरे 347 मार्क्स आ जाते हैं तो मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिल गया। मुझे कौन सा डिपार्टमेंट मिल गया? सीपीडब्ल्यूडी। और एमईएस के लिए 338, बीआरओ के लिए थोड़े कम है, फिर शिपिंग डिपार्टमेंट के लिए इतने हैं। तो समझ आ गया, ऑल दो सीपीडब्ल्यूडी की मेरी 347 345 कट ऑफ गई है, तो फाइनल मार्क्स मेरे को इतने चाहिए। फाइनल मार्क्स मेरे को इतने चाहिए। आपको सपोर्ट के नंबर भी मैं यहाँ डाल देता हूँ, ताकि काफी स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेज आ रहे हैं पर्सनल की पेमेंट में दिक्कत आई है या जिनकी हो गई है। तो ये हमारे सपोर्ट नंबर हैं, इन सपोर्ट नंबर्स पे भी आप बात कर सकते हैं। ये थी फाइनल। मैकेनिकल की 350 367 आउट ऑफ 500, एंड देन इलेक्ट्रिकल सबसे हाई गई है जी पिछली बार
388 out of 500, 388 out of 500, 388 out of 500। तो ये हमारी कट ऑफ स्ट्रेटेजी रहती है जो पिछली बार की गई है। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्यों? जितनों ने क्वालिफाई कर लिया ना, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ उनका, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए हैं, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए हैं। मैं आपको लिंक दे देता हूं, आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं किसी भी चीज के रिलेटेड। माय नेम इज निपुन सियाल, आई एम अ फाउंडर ऑफ एडुस्फेयर। आप अगर मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे एडुस्फेयर के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां से आपको काफी रिसोर्सेज मिल सकती हैं। हमारे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप उस पे ज्वाइन कर सकते हो, या निपुन सियाल मेरी प्रोफाइल को भी आप कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, कहीं पे भी, तो सारी जगह। हैव अ ग्रेट करियर अहेड। तो आपके कोई क्वेश्चंस आप मेरे से पूछ सकते हैं, और जो डिसीजन अभी लेना चाहते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं। काफी लोगों के आ चुके हैं मैसेज, दे हैड बॉट द कोर्सेज। सो ऑल द बेस्ट। मैं आपको कल एक क्लास में मिलूंगा जिसमें मैं आपको, मेरा टारगेट होगा रीजनिंग में आपको 50 में से 48 मार्क्स कैसे दिलाने हैं एसएससी जेई में, विदाउट डूइंग एनी होमवर्क। कोई होमवर्क करे बगैर आपको 48 मार्क्स दिलाने कैसे हैं। स्वर्ण जी, ओनली टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई भी है हमारे पास। तो वो ये एसएससी जेई की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का ये प्लान है, जो सिविल की 349, इलेक्ट्रिकल की 359 और मैकेनिकल की 399 में है। तो आप अकेली टेस्ट सीरीज करना चाहते हो तो अकेली टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो आप, जिसमें 349, 351, 399 के टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपके मॉक टेस्ट जितने भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये सारे अवेलेबल हैं, प्लस फुल टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है जी, फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन हो? ठीक है जी। और अगर आपको ये वेबिनार कैसा लगा, आप अपना एक बार कैमराज ऑन कर सकते हो, वी कैन टेक अप अ ग्रुप फोटोग्राफ। और कैसा भी लगा आपको, अच्छा लगा, खराब लगा, आप मुझे मैसेज में करके बता सकते हैं, और मैं गैलरी व्यू करने लगूंगा। आपने कैमराज ऑन कर लोगे तो विल टेक अप एज अ सेल्फी ऑल्सो। ठीक है, सुखप्रीत जी ने कर लिया है, बाकी भी कर लीजिए। आई नो कि घर पे जब हम होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल उसमें बैठे होते हैं कि कई बार कर पाते हैं, बट विल ट्राई कि जितने स्टूडेंट कर सकते हैं कैमराज ऑन, सो दैट वी कैन टेक अप अ फोटोग्राफ टुगेदर। और मैं अगले साल याद करूं, जितने अवार्ड सेरेमनी में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, भाई कहीं ना कहीं हम यहाँ पे जुड़े थे इस तरीके से। और आपको कैसा वेबिनार लगा मुझे कमेंट में करके बताइए। अगर आप चाहते हो मैं पेपर 2 के ऊपर भी कुछ स्ट्रेटेजीज लेकर आऊं या गाइड करूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पेपर 2 के ऊपर भी एक वेबिनार लेके आया जाए, या फर्दर सब्जेक्ट्स में भी इन डेप्थ नॉलेज दूंगी, किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आने वाला है, तो आप वो भी मेरे को मैसेज करिएगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन है, ऐसा कोई वेबिनार अगर आप लाना चाहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अप। और एक बार मैं एक ग्रुप फोटोग्राफ भी ले लेता हूँ, सो दैट वी कैन गेट एन आइडिया। ठीक है जी, गुड डे। करा था कैमरा ऑन, कोई बात नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। माय नेम इज निपुन सयाल, आई एम साइनिंग आउट फॉर नाउ, थैंक यू।